हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 लाया था, तो वो उसको मैं कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, जाके देख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। ए बस ट्रेवल्स सर्टेन डिस्टेंस एंड गेट्स ब्रेक डाउन। एक बस है, वो कुछ डिस्टेंस तक चलती है, फिर उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट टाइप हो जाता है, जिसके बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है। देन इट ट्रेवल्स 3/4 of its actual speed and reaches 2 hours late. If bus had breakdown after traveling distance of more 60 km, he would have reached 24 minutes earlier. Distance between P and Q is इतना 420 किलोमीटर दिया P and Q के बीच का डिस्टेंस। फाइंड स्पीड ऑफ बस एंड डिस्टेंस ऑफ ब्रेक डाउन फ्रॉम स्टार्टिंग। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो जगह हैं P एंड Q। यहाँ से बस चलती है क्यू की तरफ, तो कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक आती है आर तक, उसके बाद उससे ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद फिर इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो पहले 4 रेशो से चल रही थी, लिखा ना 3/4। पहले 4 रेशो से चल रही थी, उसके बाद 3 से चलने लगती है, तो 2 घंटे लेट हो जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका ब्रेक डाउन अगर और 60 किलोमीटर चलने के बाद हुआ होता। यहाँ तक तो आ रही थी, फिर उसके बाद और 60 किलोमीटर चल दी, उसका ब्रेक डाउन हो गया। तो पी से लेके एस तक 4 रेशो से चली ना। उसके बाद एस से लेके फिर वो स्पीड कम हो गई, क्योंकि ब्रेक डाउन हो गया एस पे आके, तो 24 मिनट अर्लियर पहले पहुंच गई, ठीक है। तो ये देखो, ये इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये लेट पहुंच रही है या पहले पहुंच रही है, फ़र्क क्यों आ रहा है। इतना हिस्सा तो वही स्पीड है, इसकी वजह से फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक भी वही 3 रेशो का स्पीड है, कोई फ़र्क नहीं आएगा ना। फ़र्क तो यहाँ पे आ रहा है, देखो ना। ये इतना रीजन में भी 4 रेशो है, यहाँ भी 3 रेशो है, यहाँ भी 3 रेशो है। यहाँ अलग है स्पीड, यहाँ 3 रेशो है इतने रीजन में, और यहाँ 4 रेशो है, तो इसकी वजह से तो फ़र्क आ रहा है। तो स्पीड क्या थी, पहले 3 थी फिर 4 हो गई, नहीं। हाँ, स्पीड का रेशो क्या हो गया, पहले 3 था फिर 4 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है ना, यहाँ से लेके पी और क्यू तो डिस्टेंस फिक्स है ना, एक तरीके से फिक्स है। तो फर्स्ट पार्ट में बताया था, तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं जब डिस्टेंस फिक्स होता है, ठीक है। तो ये जो टाइम का रेशो कम हुआ है, वो क्यों कम हुआ है, क्योंकि 24 मिनट अर्ली पहुंच रहे हैं। एक रेशो कम हो गया ना, एक रेशो कम इसी के बराबर है जो 24 मिनट अर्लियर पहुंच रहे हैं, पहले पहुंच रहे हैं। तो एक की वैल्यू 24 है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72 मिनट, 72 मिनट। तो इसी 72 मिनट में 60 किलोमीटर ही तो कंप्लीट कर रहा है। बाद का टाइम जो है, इसी 72 मिनट में ये 60 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा है। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं, तो 12 6 जो 72, 12 5 जो 60, ठीक है। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 60-50 हो जाएगा। तो स्पीड निकालने को पूछी थी ना, स्पीड क्या होती है, क्या होती है स्पीड, पर आर होता है ना, पर आर लिखा होता है प्रति घंटा, स्पीड होती है ना प्रति घंटा। तो 60 मिनट क्या है, 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो ये स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आर, यही हो गई ना, यही हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आर। 1 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो स्पीड होती है, ठीक है। अब उसने पूछा था ना आखिरी में, एंड डिस्टेंस ऑफ ब्रेक डाउन फ्रॉम स्टार्टिंग, तो ब्रेक डाउन कहाँ हुआ है, स्टार्टिंग पे आके। पी से लेकर आर तक का वो पूछ रहा है डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे। ये जो 60 किलोमीटर है, ये जो 60 किलोमीटर है 24 मिनट में मतलब जल्दी पहुंच रहे हैं ना, 60 किलोमीटर को हम 24 मिनट जल्दी कवर कर रहे हैं। अगर इसको इसको 60 मिनट का 1 घंटा करना हो, तो इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 और 1.5 का, हो गया 1 घंटा, हो गया ना। मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर कवर हो रहा है, 1 घंटे में 90 किलोमीटर कवर हो रहा है। तो अब पूरे में से अगर मैं 90 किलोमीटर माइनस कर दूं, तो ब्रेक डाउन का डिस्टेंस पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। अरे 420 है टोटल डिस्टेंस, उसमें से
90 माइनस कर दूँ तो पूरा पता चल जाएगा कि हाँ इतना चलने के बाद ब्रेक डाउन हुआ है बस का। ठीक है, और ना समझ में आओ तो वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, कोई दो आदमी है, इन दोनों की स्पीड दे रखी है, इन्हें कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर करना है 1000 किलोमीटर का। इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये पहले कर लेगा, ये बाद में, मतलब ये पहले पहुंच जाएगा ना, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इनकी स्पीड दे रखी है, इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की कम है, तो रिलेटिव पूछ रहा है ना, मतलब इनका, मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो रिलेटिव। तो ए माइनस बी करते हैं जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ए और बी कौन से टाइम में जाके एक साथ मीट करेंगे, इस डिस्टेंस 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करते हुए, कहीं बीच में कब मिलेंगे, कब मिलेंगे बीच में, ये कैसे मिलेंगे। तो ये देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला लिखाया था फर्स्ट लेक्चर में। डिस्टेंस तो 1000 किलोमीटर का है ना, ये 1000 किलोमीटर है ना, स्पीड माइनस क्यों करी है, क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये इसको पकड़ेगा कैसे, मतलब कैसे मिलेगा, एक ही डायरेक्शन में इनका देखो ना, रिलेटिव माइनस हो रहा है, इसी को रिलेटिव कहते हैं, जो स्पीड का गैप है ना, इसी को रिलेटिव कहते हैं। ठीक है, तो 100 माइनस 50 कर देंगे स्पीड इन दोनों की, तो 2 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, 2 घंटे बाद ये जाके मिल जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये केस देखो अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कैसे करेंगे। ये दो दो जगहों के बीच का डिस्टेंस इतना है, पी एक आदमी है, क्यू एक आदमी है, ये 20 किलोमीटर की रफ्तार से इधर जा रहा है और ये 30 किलोमीटर की रफ्तार से इधर आ रहा है, इधर। ठीक है, तो इनकी स्पीड देखो ना, ये भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ये भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो मिला के कितना कर लेगा, मतलब कितनी स्पीड से कर लेंगे दोनों, तो ऐड हो जाएगा ना, अपोजिट में आते तो ऐड होता है। ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने। ठीक है, ये भी कर रहा है कवर, ये भी कर रहा है कवर, तो ऐड कर दिए ना। अब इस टाइम क्या, अब ऐसा समझो ये कब मिलेंगे, कौन से पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे, कब मिलेंगे ना, क्योंकि ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, तो वो कब मिलेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है 100, इनकी स्पीड को ऐड कर देंगे ना, क्योंकि ये भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो दो काट पीट के 2 आवर्स आ जाएगा, 2 घंटे। ठीक है, तो 2 घंटे बाद मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए दो जगह हैं, दिल्ली और राजस्थान, इनके बीच का डिस्टेंस है 340 किलोमीटर। ठीक है, ए आदमी है, बी आदमी है, ए 10 बजे चलता है इतनी स्पीड से, बी 11 बजे चलता है इतनी स्पीड से। तो हमें बताना है इनका मीटिंग टाइम, कौन से पॉइंट कितने घंटे बाद मिलेंगे, कितने टाइम बाद। तो मैंने देखा यहाँ 10 है या 11, टाइम अलग है ना। यहाँ मैंने कैसे सॉल्व किया था ये, क्योंकि यहाँ टाइम फिक्स था, है ना, टाइम तो फिक्स ही था एक तरीके से, तभी तो निकल रही थी रिलेटिव स्पीड। यहाँ कैसे करेंगे, तो मैं कहूँगा भाई तू तू 1 घंटा और चल ले, ताकि तेरा भी टाइम 11 बजे तक हो जाए। तो ये क्या करेगा, 1 घंटा और चल लेगा। ठीक है, स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही तो चलेगा, चलेगा ना। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना रह गया, 320 रह गया, रह गई ना, क्योंकि 20 किलोमीटर चल लिया ये 11 बजे तक। तो अब इन दोनों का टाइम सेम हो गया। स्पीड कितनी थी, ए की 20, इसकी 60, काट पीट के 4 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, इतने टाइम बाद मिल लेंगे। तो 11 बजे चले थे दोनों, तो 4 घंटे मतलब 3 बजे मिल लेंगे, 3 बजे मिलेंगे ये जाके। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट देखिए, इफ 2 persons और 2 trains और 2 vehicles मूव एट द सेम टाइम, 2 आदमी हो या 2 ट्रेन हो या 2 कोई व्हीकल हो, गाड़ी हो, वो चलते हैं जब एक समय पे एक दूसरे के अपोजिट, एक इधर जाता है एक इधर आता है। ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। ठीक है,
आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, आफ्टर क्रॉसिंग, ये देखो ना, यहाँ से एक चल रहा है, यहाँ से दूसरा चल रहा है, यहाँ पे जाके मिले ये, तो इस मिलने के बाद ये देखो ना, पी एंड क्यू आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक T1 एंड T2 आवर्स टू कंप्लीट द डिस्टेंस, वो कोई कंप्लीट डिस्टेंस कर लेते हैं। यहाँ से मिलने के बाद इसने लिया T1 टाइम, पहले वाले ने, ए ने, ये बी है, T1 टाइम, और इसने यहाँ तक, यहाँ पे मिलने के बाद यहाँ आने के लिए T2 आवर्स लिए, मतलब ए यहाँ पे आया, बी से मिल गया, ठीक है। तो कंप्लीट करने के लिए इसने T1 आवर्स और टाइम ले लिया बी पे आने के लिए, और जब ये बी यहाँ पे मिला ए से, तो इसने ए पे आने के लिए T2 आवर्स और टाइम ले लिया मिलने के बाद, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, इसे याद कर लेना। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, ये सेम टू सेम यही चीज़ लिखी रहती है। मिलने, कोई दो चीज़ दे देगा, वो कह देगा मिलने के बाद वो इतने टाइम में डिस्टेंस पूरा कर रहा है, वो इतने टाइम में डिस्टेंस पूरा कर रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों की स्पीड दे देगा या फिर टाइम पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूला है। इन चारों इसमें से एक चीज़ पूछ लेगा, या तो ये पूछेगा, ये सब दे देगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आके डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। देखिए एवरेज स्पीड है ये दो, एक हाउस है, एक ऑफिस है। यहाँ से ए का घर है, ये ए का ऑफिस है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस डी है। ऑफिस, जब ये ऑफिस जाते हैं तो इतने की स्पीड से जाता है S1 की, और जो ऑफिस से घर आता है तो ये इतने की स्पीड से आता है S2 की, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इसने क्या किया, ऑफिस गया, डी डिस्टेंस कवर किया, ऑफिस से घर भी तो आएगा, तो फिर डी डिस्टेंस कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी हो गया ना फॉर्मूले के हिसाब से, यही हो गया। नीचे क्या है, टोटल टाइम, तो S1 की स्पीड से इधर तक, S1 की स्पीड से ऑफिस तक इसे कुछ टाइम लगा होगा, तो कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला होता है ये इसका, ठीक है। तो डी किलोमीटर को इतनी स्पीड से कवर किया ऑफिस जाने तक, फिर ऑफिस से घर आया तो यही डी किलोमीटर S2 की स्पीड से कवर किया, ठीक है। तो देखो ये 2D हो गया, ये क्या है, डी कॉमन निकाल लिया तो ये बच गया अंदर, तो डी से डी कट गया ना। अब ये देखो एलसीएम, इसको सॉल्व करने के एलसीएम लेंगे, S1 S2 आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना, और यहाँ क्या रह जाएगा, S1 प्लस S2, तो ये हो जाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड से आपको समझ क्या आया, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ए व्हीकल आफ्टर कवरिंग 25% ऑफ डिस्टेंस इट reduces इट स्पीड्स बाय 25% एंड रीच द डेस्टिनेशन 60 मिनट्स लेट, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय व्हीकल टू कवर द होल डिस्टेंस आफ्टर रिड्यूसिंग इट्स स्पीड और प्रेजेंट टाइम। ये क्वेश्चन कह रहा है एक व्हीकल है वो यहाँ से चलता है अपना 25%, मतलब 25% की वैल्यू क्या होता है, 1/4। अगर 4 की वैल्यू पूरी है, मतलब अपने आप में पूरी वैल्यू होती है, 4 में से 1 की वैल्यू 25% होती है ना, तो 4 में से 1 चल लिया मैंने, सपोज कर लिया x चल लिया, यहाँ तक तो चला पूरी स्पीड से। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने स्पीड रिड्यूस हो गई ना, लिखा है क्वेश्चन में 25%, उसके बाद 3x हो गया, 3x हो गई ना, अरे 3x हो गई कि नहीं हो गई, ये ऐसा समझ लो ना, ये x डिस्टेंस था, ये 3x डिस्टेंस, टोटल 4x हो गया, ठीक है। 25% ऐसे समझ लो, 4x डिस्टेंस है पूरा, उसमें से x तो वो पूरी स्पीड से चला, और 3x डिस्टेंस पूरा करने के लिए उसने 75% की स्पीड से चला, ठीक है, क्योंकि 25% स्पीड रिड्यूस कर ली ना। हाँ जी, तो सिर्फ इस एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड कम कर ली 25%, तो पहले 4 थी फिर 3 हो गई, पहले 4 थी फिर 3 हो गई, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाए, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है ना यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो टाइम रिवर्स हो जाएगा, हो गया। तो लिखा है ना, स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लग गया ना, 60 मिनट्स लेट हो रहा है। अगर हमें कहीं जाना है, तेज स्पीड से जाऊंगा तो कम टाइम लगेगा, और स्पीड कम कर लूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी है, 60 मिनट। तो यूजुअल टाइम, जो इसको कहते हैं यूजुअल टाइम, और स्पीड इसको कहते हैं आफ्टर। आफ्टर मतलब प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट स्पीड और प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो यूजुअल टाइम क्या हो जाएगा, मैंने देख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 180 यूजुअल टाइम है। तो तो ये जो 3x डिस्टेंस है, ये इतने मिनट में कवर हो रहा है। तो x डिस्टेंस कितनी देर में कवर होगा, इतने मिनट में। तो टोटल 4x है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितने मिनट में कवर होगा, इतने में कवर होएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से इसमें, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, 4 घंटे तो उसे लग रहे हैं, यूजुअल टाइम है 4 घंटे, ठीक है, यूजुअल टाइम है ना। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय व्हीकल टू कवर होल डिस्टेंस आफ्टर रिड्यूसिंग इट्स स्पीड और प्रेजेंट टाइम, ठीक है। 60 मिनट और लेट हो गए ना, ये तो जर्नली लगता, क्या 1 घंटा लेट हो गया ना, तो 5 आवर्स हो जाएगी, क्योंकि 60 मिनट लेट है, तो ही लेट टाइम पूछा हुआ है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ए व्हीकल ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ इतना इन द फॉलोइंग मैनर, इट कवर्स फर्स्ट 1/3 ऑफ डिस्टेंस एट इतनी स्पीड से, 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट इतनी स्पीड से, एंड द रिमेनिंग एट इतनी स्पीड से। तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड एवरेज स्पीड ओवर होल जर्नी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है, कोई एक व्हीकल है, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस चलता है, पहला 1/3 वो कवर करता है इतनी की स्पीड से डिस्टेंस, फिर बचा हुआ का 40% वो इतने की स्पीड से करता है, फिर जो बच गया उसको वो इतने की स्पीड से, जो बच गया फिर उसको इतने की स्पीड से कवर करता है। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, अलग अलग है ना, तो उसमें पूछा एक एवरेज स्पीड बता दो। तो मान लो इन स्पीड का एलसीएम ले लो, तो इस 600 आ गया, इसी को लेट कर लो, टोटल डिस्टेंस इतना है, ठीक है। मुझे बताओ 1/3 दिए है ना, 1/3, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 200। 1/3 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा ना, कि जो 50 किलोमीटर से कवर कर रहा है। उसके बाद क्या है, 40% ऑफ द रिमेनिंग, 40% कितना हो जाएगा रिमेनिंग का, इतना ही होगा, 160 होगा कि नहीं होगा। 600 में से 200 हट गया, 400 बच गया, तो 400 का 40% इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद बच के कितना गया, इतना बच गया, है ना, इतना बच गया ना। तो इसको ये इतनी स्पीड से कवर कर रहा है, और ये 160 को इतनी स्पीड से, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है, यही है 600, लेट किया है ना। तो ये 200, जो 200 है डिस्टेंस, वो 50 की स्पीड से कवर करना है ना, 1/3 वाला, हाँ जी यही है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 200 डिस्टेंस है, और इसके लिए स्पीड कितनी दी है, 50 दी है ना, वो 1/3 के लिए। ऐसे इसका इतना डिस्टेंस है, अगले 40% के लिए 40 स्पीड दी है, तो ये 40 ऐसे ही, इसके लिए स्पीड क्या दी है, 60 दी है, तो ये ऐसे आ गया। तो काट पीट के ना 50 आ जाएगा, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसका पार्ट 1 ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए चलते हैं, बाय।